नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। बाबा के दर पर साधु संत और श्रद्धालु तो आ ही रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से देवी देवताओं की डोलियां भी आ रही हैं। आज जो पूरी स्टोरी है वो है केदारनाथ से गौरीकुंड के पूरे पैदल मार्ग की। जब हम लोग 22 अप्रैल को आए थे तब बिल्कुल सन्नाटा था, और अब कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं, किस तरह मुसीबतें आ रही हैं पैदल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कतें इसी पैदल मार्ग की है और सबसे ज़्यादा चुनौती श्रद्धालुओं के लिए और प्रशासन के लिए केदारनाथ से गौरीकुंड के बीच ही है। क्योंकि केदारनाथ में अब स्थितियां सामान्य हो गई हैं, दर्शन आराम से हो रहे हैं, रहने की जो एकोमोडेशन है वो भी अब सामान्य हो चुका है। लेकिन अब बड़ी चुनौती है जो केदारनाथ से, जो गौरीकुंड से केदारनाथ का 16 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। पिछले करीब 25 दिन से मैं यहाँ हूँ। मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चे देखे, 1 महीने से लेके 6 महीने 1 साल तक। बार बार मन करता था कि उनसे पूछूं कि आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी कितने साल का ही? 2.5 साल। इतने छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं? नहीं, गलत है वैसे जी, बहुत ठंडा है। जग रहा है, पता नहीं था हमें, गलती है हमारी इसमें छोटे बच्चे को। मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप बिल्कुल प्लीज करके छोटे बच्चों को नहीं लाना। यात्रा, केदारनाथ यात्रा मसूरी नैनीताल की तरह नहीं है, कहीं नहीं जा रहा। एक धार्मिक यात्रा है। क्यों आप मानते हैं? बीमार हो गया बच्चा, बुखार आ गया हल्का ना उसको। बुखार आ रखा है? हाँ, हल्का सा बुखार हो गया। मतलब जैसे कि अब देखिए आपका सारी केयर अब इसी पे जाएगी। इसी पे है, गलत है, नहीं लाना चाहिए। आप लोगों से सीमा जी भी, खैर उन्होंने भी गलती कर दी, बच्चा बीमार है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी आप लोग मंदिर के दर्शन करके नीचे जाएंगे। नीचे घोड़े पे लेके जाएंगे, इसलिए घोड़े पे लेके जाएंगे। तो आप लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज आप लोग छोटे बच्चों को न लाएं। कम से कम 10 साल के नीचे, 10 साल से ऊपर तो चल भी सकते हैं, वो अपने आप अपना केयर भी रख सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, लेकिन उससे नीचे सारी केयर आपको बच्चे को देनी पड़ती है। देखिए खुद बीमार है, वो नीचे जा रहे हैं। कल बहुत भयंकर बारिश हुई थी, आपको पता ही होगा। डैडी ने बहुत हिम्मत करी है पीठ पे लेके। हाँ, करना ही पड़ेगा आप जितने छोटे बच्चे को लेके आए। दो 2013 से आ रहा हूँ सर। जब पहले हो गई थी सब, तो पहले हुई थी ना, तो मैं ब्रह्मखाड़ में रुक गया था सब, डूंगर ढह गया था, तो बहुत विनाश हुआ उस टाइम। और रास्ते भी छोटे थे, छोटे छोटे रास्ते थे, उनके कारण से घोड़े की परेशानी, आदमी खाई में गिर जाते थे। मैंने कईयों को देखा भी है। सिर्फ घोड़े वाले की ये कमी है, किसी के थोड़ा धक्का मार देते हैं, तेज चलाते हैं, किसी को अवगत नहीं कराते भैया हट जाना, किसी को ये नहीं बताते अगर भैया बहन जी हट जाना। और घोड़े वाला के भी अलग लाइन होनी चाहिए, घोड़े वाले को हिसाब से चलाना चाहिए। किसी के बाहर के जाते आते उनके थोड़ा धक्का नहीं दे, कुछ उनको अवगत करा दे। अगर घोड़ा आ गया उनके माले चढ़ा देते हैं। घोड़े वाला हूँ मैं, जो कि यहाँ यात्रा के लिए आ रखा हूँ, जो कि सवारी ढूंढने के लिए आ रखा हूँ। और जो कि पट खोलने के बाद बहुत भीड़ थी यहाँ, आजकल जो कि बीच में कम हुई, फिर आजकल तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। काम मिल रहा है डेली आप लोगों को? काम भी डेली मिल रहा है। अच्छा, एक आरोप लगा रहे हैं कि तीर्थयात्री की घोड़े वाले बहुत तेज चला रहे हैं, गिरा रहे लोगों को, ऐसा? नहीं, घोड़े वाले ये बरसात में जो है ना, जो कि घोड़ों के पाँव जो कि फिसल हो जाते हैं, इसलिए घोड़े गिर जाते हैं। वैसे तो गिराने के लिए कोई नहीं आ रखा है यहाँ।
दरअसल केदारनाथ के पूरे ट्रैकिंग रूट पर जो 16 किलोमीटर का है उसमें गंदगी का अंबार है। अब कहने को तो हर 200-300 मीटर पर जो सुलभ इंटरनेशनल कर्मचारी हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन इस गंदगी में सभी का हाथ है, हमारा है यानी जो श्रद्धालु हैं, लोकल लोग हैं और सरकार का। और गंदगी इस मात्रा में बढ़ रही है, इसको लेकर हम लगातार आप सभी से चेता रहे हैं। तो मैं तो अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा हूँ, आप कब निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी? अगर आप 2-3 दिनों के लिए आ रहे हैं या 1 दिन के लिए भी आ रहे हैं तो कम से कम अगर आप सफाई नहीं कर सकते तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो डस्टबिन में तो डाल ही सकते हैं, और अगर डस्टबिन नहीं मिल रहा है तो अपने बैग में रख के नीचे ले जाइए। जब मैं 22 अप्रैल को आया था तो ये रेलिंग ऐसे ही टूटी थी और केदारनाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर तक मैं आ चुका हूँ। अभी भी करीब आधा दर्जन रेलिंग ऐसे ही टूटी हुई है। सरकार जब तैयारियों की बात करती है तो जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उनकी बात होती है। सेफ्टी और सर्विस सबसे महत्वपूर्ण बात है टूरिस्ट के लिए, लेकिन न तो रेलिंग बनी और जो और सुविधाएँ हैं वो भी जस की तस है। कुछ सुविधाएँ बढ़ा रही है, जैसे टॉयलेट की संख्या बढ़ाई है, रेन शेल्टर की बात अब कर रही है सरकार अलग अलग जगहों पर, लेकिन काम इतना सुस्त था कि उसका खामियाजा जो है वो श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है। कम से कम ये टूटी रेलिंग तो बन सकती थी। अब आप सोचिए कि आखिर यात्रा तैयारियां फरवरी मार्च से शुरू हो जाती हैं, पूरा अप्रैल का महीना आपके पास है, 1 महीना, और ये जिम्मेदारी सबकी है, सारे डिपार्टमेंटों की, कि वो अपने काम को क्यों नहीं कर पाए। अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत भीड़ है और अचानक घोड़े आए और कोई गिर गया तो सीधे नीचे खाई में जाएगा वो। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधा बाई। आप लोग पैदल जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं नीचे से ऊपर। कटने लगी? कट नहीं सकते। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जवान लोग तो घोड़े कचरों में। हाँ, आ रहे कचरों में घोड़ा मार रहे हैं और हम नहीं आए। यात्रा कैसी होनी चाहिए? रात्रि अच्छी यात्रा हुई हमारी, बहुत अच्छी। पैदल भी अच्छी होनी चाहिए, पैदल ही होनी चाहिए यात्रा बाबा की, पैदल ही होनी चाहिए। लेकिन जो लोग जा रहे देखिए जवान, हाँ जवान जा रहे हैं, अब क्या करें? अब अपने तो पैदल ही घर से हम ऐसे आया कि एक पगे जाएंगे, पैदल जाएंगे हम तो ऐसे करके ही। हम तो 60 लोग के, पर उनमें से भी बैठा है घोड़े पे, हम नहीं बैठे। हम तो हमारे दावना करके जाए कि वहाँ पे पैदल ही जाना है। यात्रा की व्यवस्था अगर देखा जाए तो गढ़वाल निगम विकास लिमिटेड के तो उनका रहने का अच्छा जगह है, उनका अरेंजमेंट अच्छा है और गीज़र वगैरह की सुविधा भी है, और देखा जाए तो उनका प्राइस भी अच्छा है। मगर अगर वैसे देखा जाए तो अरेंजमेंट इतना कोई अच्छा नहीं है। जैसे अगर बारिश होती है तो यात्रियों के लिए बहुत मुश्किल है, कोई प्रॉपर रेन शेल्टर स्पॉट्स पे नहीं है, और जो बाथरूम वगैरह की सुविधा है वो भी इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है, बाथरूम साफ़ सुथरे नहीं है। हम पैदल चलते हैं तो घोड़े पे बैठने का हमका इरादा नहीं करना। भगवान को मिलना है तो पैदल मिलना है, घोड़े पे जाके तो कोई मिलेगा? घोड़े पे जाके क्या फ़ायदा?
डर तो नहीं लग इसलिए रहा था? नहीं डर कोई नहीं पैदल जा रहे हैं आप? नहीं नहीं जरा जरा बैठते ना। आपसे चल रहे गांव का नाम हर्षी है। हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा, घोड़े में आपको चढ़ने में डर लगता है? वो मेरे आँखी के सामने 2-3 औरतें गिरी, कुंडी में क्या औरत गिरी करके वो 6-6 हजार 8-8 हजार दे के क्या करना। घोड़े भी अपने साथ च रहे थे, कुंडी वाले अपने साथ रहे थे करके हमने भोले जी का नाम लिया और चलते रहे रात 8:30 बजे तक। भूख लग गई? लगती कल भी नहीं खाए यार। ये हमारी राजराजेश्वरी है और ये सेम नागराजा है हमारे। और हम देहरादून से आए केदारनाथ और इसके बाद त्रिजुगी जाएंगे, फिर काली मठ जाएंगे और फिर हम बद्री विशाल जाएंगे। पहली बार आ रही है माता? हाँ जी, केदारनाथ पहली बार आए हैं। हाँ जी। इसको देखो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ये लोग कैसा यात्रा ठीक ही चल रही है, लगभग उतना ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, लेकिन लिमिट ठीक है। एक तो मौसम की गड़बड़ी है इधर, तो ठीक ही चल रहा है। आपकी आमदनी कितनी हो पा रही है? आमदनी यही हो रहा है अभी तो, जैसे मेरे तो नींबू पानी और खीरा रहते हैं, इसमें हो जाता है 1200-1500। कभी अगर ठीक ठाक नींबू पानी पी गया 1700-1800 रुपया लगभग डेली का हो जाता है। यात्रा कैसी बदल रही है इसका एक स्वरूप देखिए कि तमाम लोग महाराष्ट्र से, आप लोग महाराष्ट्र से 70, 60, 65 वर्ष की जो महिलाएं और पुरुष हैं पैदल जा रहे हैं, और 20, 25, 30 साल के जो युवा हैं वो घोड़े हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। तो जो असली यात्रा होती है ना वो यही होती है, नंगे पाँव पैदल। और हमने हर बार देखा यात्रा में कि जो महिलाएं हैं, ख़ास तौर पे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ के लोग
बाबा केदार की यात्रा वैसे ही करते हैं जैसे आज से करीब 50 साल पहले करते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ सही। आपका नाम क्या है? गोपीनाथ दुर्पच्चे की। ये कितनी बार शुरू हुई है क्या? एक बार पहली। सब लोग एक ही गांव के हैं या अलग अलग गांव? अलग अलग गाँव की। अलग। तो कैसा बनाया आप लोगों ने प्लान? वो ग्रुप बनाया। हाँ, पूछा हाँ, सबको? तालुका का ग्रुप, या वाला तालुका का ग्रुप बनाया। हाँ, सब दो धाम करके आए। 2 धाम कर लिए हैं। सबसे मुश्किल तो यही है। हाँ, ज्यादा रुकना नहीं है एक जगह, एकदम 1-2 घंटे ऐसा नहीं जाना है। 5 मिनट से ज्यादा मत रुकना। बारिश होगी तगड़ी, मौसम खराब है ना, आज भी, कल भी, परसों भी। कल भी बारिश हुई, तो आप लोग थोड़ा आराम करो, फिर चलो। जहाँ थक गए थोड़ा सा, ये थक गए, लेटना नहीं है। लेट हो गए तो फिर तब आराम करने का मन करेगा, फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ऐसे यात्री अगर और भी हो तो फिर यात्रा का, हाँ आपको भी लेते हैं, इनको भी फ्रेम में लेते हैं अभी। बाबा जी की उम्र मुझे लग रहा है होगी 70। थोड़ी तकलीफ है लेकिन कोई तकलीफ नहीं, आनंद नहीं, मजा आ रहा है। महाराष्ट्र के तो बहुत लोग मिलेंगे आपको, हर तीसरा आदमी महाराष्ट्र का है। आप किसी को पूछो ना, बात करो तब पता चलेगा यात्रा क्या होती है। इनको हम देखे रास्ते में बहुत सारे हमें। वाह, बोतल भी अच्छी बांध रखी है आपने। कितने लोग हैं टोटल? कितना मांग रहे हैं माता जी? 2000 यहाँ से? बेटा की मुगिरी। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। पैदल ही चल रहे हैं बाबूजी? उम्र कितनी है आपकी? 60। कहाँ से हैं आप लोग? हम MP। नहीं, घोड़े में चले जाओ, पैदल ही जाएंगे। रास्ते में आपको क्या दिक्कतें आई? सबसे ज्यादा परेशानी? घोड़े वालों की बहुत परेशानी। कैसे परेशानी हो रही? चलने में दिक्कत? चलने नहीं देते। आवक जाओ इसी की रहती है परेशानी। आम राहगीर को तो चलने नहीं देते हैं यार, बहुत परेशान करते हैं। आप उनको बोलते हो तो क्या करते हो? बोलते हो तो डांटते हैं साले। बोले मत, जोर से बोलो। नीचे भी दिक्कत हुई होगी? हाँ। कितने लोग हैं आप? हम 70 लोग हैं। आप घोड़े में, खच्चर में, और वैसे क्यों नहीं जा रहे? पैदल क्यों जा रहे? पैदल खच्चर क्या भरोसा थोड़ी, बहुत से गिर गए खच्चर, बहुत से गिर रहे। हाँ, ऐसे कमजोर। चलो अपना भगवान के दर्शन करना, पैदल चलो। हाँ। यहाँ की सुविधाएं भी बढ़े, ऐसा भी रिपोर्टिंग दिखा ना उनको। हाँ। इमरजेंसी बहुत गैप है। रामबाड़ा के पास ये 2 पुल हैं, और व्यावहारिक दिक्कतें बताऊं तो इन दोनों पुलों में जो PWD है उसने दोनों तरफ बोर्ड लगा दिए हैं कि 10 से ज़्यादा आदमी एक समय नहीं चल सकते। अब क्या करें, हम प्रशासन को कोसें या इन आम लोगों को कोसें जो यहाँ पर लगातार फ़ोटो सेल्फी खिंचवा रहे हैं और खड़े रहते हैं। आने जाने वाले लोग इसके ऊपर से गुजर रहे हैं। जब 10 लोगों की इसमें कैरिंग कैपेसिटी है इस दोनों पुल की, उसके बावजूद भी लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि इस पर जो खतरा लिखा हुआ है विभाग की तरफ से, PWD की तरफ से, उसके बाद भी घंटों यहाँ पर खड़े रहते हैं। और इस समय तो भीड़ कम है। जब सुबह के समय यात्रा ऊपर की तरफ बढ़ रही है केदारनाथ धाम की तरफ, उस समय यहाँ पर 50-50, 100-100 लोग उस पुल से गुजर रहे होंगे। बताइए, अगर पुल टूटेगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की या उन लोगों की जो अनावश्यक पुल के ऊपर भीड़ खड़ी कर रहे हैं? कई सारी दिक्कतें ऐसे हैं इस यात्रा व्यवस्था में कि सरकार तो जिम्मेदारी उसकी बनती है क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइज कर रही है सरकार यात्रा को, लेकिन आम लोग जो हैं वो जगह जगह उनके लिए संदेश लिखे हुए, उसके बाद भी वो नहीं मानती। तो ये दिक्कतें हैं। श्रद्धालुओं को भी समझना चाहिए कि वो नैनीताल, मसूरी, शिमला इन पर्यटक स्थलों में नहीं जा रहे हैं, बल्कि
श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, जो एक बहुत पवित्र और बहुत कठिन यात्रा है। मैंने कई लोगों से बात की, यात्रियों से, सालों से एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इनके गाँव से लोग सालों से इस यात्रा की तैयारी कर रहे थे कि कब बाबा श्री केदारनाथ यात्रा के धाम में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन हम लोग हैं कि सुधर ही नहीं रहे हैं। यात्रा देख के बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं ना, वो निकलने शुरू हो गए हैं यात्रा में। शुरुआत में तो चकाचौंध थी, जो केवल यूथ जिसको क्रेज़ है केदारनाथ धाम का, लेकिन अब देखिए जो लोग आ रहे हैं पीछे से, या ये लोग जो जा रहे हैं मेरे आगे से, ये तमाम लोग जो हैं वो ग्रामीण इलाकों से हैं और काश्तकार हैं, खेती हैं। लंबे समय से वो केदारनाथ धाम की यात्रा की प्लानिंग करते रहते हैं और आते रहते हैं। तो यात्रा में अब जो चारधाम यात्रा का केदारनाथ वाला क्षेत्र है, वो अब परवान चढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग निकल कर आ रहे हैं। शुरुआत में हमने देखा कि दिल्ली से या फिर जो महानगर है वहाँ से लोग बड़ी संख्या में आए, लेकिन अब पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है और पूरे बड़े ग्रुप के ग्रुप अब केदारनाथ धाम में आ रहे हैं। गौरीकुंड से जैसे ही यात्रा आगे बढ़ती है तो भीमबली के पास एक नया पुल है, जिससे यात्री जो हैं दूसरी पहाड़ पर चले जाते हैं। दरअसल जब 2013 की आपदा आई थी तो जो पुराना पैदल मार्ग था भीमबली के बाद, वो पूरा बदल दिया गया। अब भीमबली और रामबाड़ा में 3 पुल हैं। 2 पुल तो ठीक रामबाड़ा में बनाए गए हैं, जिसमें यात्रियों को आने जाने के लिए कहा जा रहा है, और जो नया पुल बड़ा है उसमें घोड़े खच्चरों को भेजा जा रहा है। वहाँ पर सुबह के समय ज़बरदस्त तरीके से जाम लगता है और यात्री 2-2 घंटे उसी जगह पर उस बोटलनेक में फंस जाते हैं। सुबह 3-4 बजे जब गौरीकुंड से निकलते हैं यात्री तो उस जगह पर। इसका विकल्प अभी तक सरकार ने नहीं निकाल पाया, क्योंकि स्मूथली जो यात्रा है वो चलनी चाहिए। लेकिन जो नया पुल है वहाँ पर यात्री घोड़े खच्चरों की ऐसी भीड़ होती है कि वहाँ पर जाम लग ही जा रहा है डेली। पैदल सफ़र में जैसे घोड़े और पैदल यात्री साथ जाते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि सामने से भी घोड़े आते हैं, यहाँ से भी घोड़े जाते हैं और यात्रा के बीच में बहुत सारे लोगों को लग भी जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि शायद कोई टाइमिंग्स कर दे। अगर टाइमिंग्स नहीं हो सकते तो बेटर है कि थोड़ा सा रास्ते को कुछ ट्राई करें कि यात्रियों के चलने के लिए थोड़ी सी समाधान हो जाए, तो इतना प्रॉब्लम ना है लोगों को। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ में जो यात्रा की पूरी व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ है घोड़े खच्चर वालों का। और कई जगह श्रद्धालुओं की और घोड़े खच्चरों की तीखी नोकझोंक हो रही है, बहस हो रही है, क्योंकि वो एक लाइन की जगह 4-4 लाइन बना दे रहे हैं जाने वालों की। अब रास्ता तो सीमित है, जाने वाले जब 4 घोड़े एक साथ जा रहे हैं, आने वाले भी यात्री आ रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं, जाने वाले यात्री भी हैं, उस छोटे हुए रास्ते में जाम लग रहा है। अब ये जाम करीब 3 किलोमीटर का है, जो भीमबली से आगे जहाँ पर रुद्रा फॉल है वहाँ से भी नीचे शुरू हो जा रहा है। आने वाले लोग आ रहे हैं, आप देखिए आने वाले लोग आ रहे हैं, लेकिन जाने वाले जो घोड़े खच्चर हैं उन्होंने कई जगह तो सिंगल लाइन है और कई जगह 4-4, 2-2, 3-3 लाइन बना दी है। जो घोड़े वाले बीच में घुस रहे हैं वो पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दे रहे हैं, और अगर उनसे श्रद्धालु बहस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फिर गाली गलौज पर उतर जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। इस पूरे पैच में कहीं भी पुलिस नहीं है, इसलिए व्यवस्था और भी ज़्यादा बिगड़ गई है। लेकिन सब ठीक है, हम कब का पहुंच जाते, लेकिन ये घोड़ा वाला एकदम परेशान करके रख दिया है। हम जा ही नहीं पा रहे हैं ऊपर। एक तक ऊंचाई है, उससे क्या होता है कि एकदम बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशान हो गए हैं हम। सबको परेशान करता है। ऐसे खाई में गिर जाते, ऐसे होता है। हाँ, लात मार रहा है तो घोड़ा, और उसके जो घोड़े वाला जो है वो भी बदमाश है। लगता है पीडब्ल्यूडी के पास जो है वो रेलिंग नहीं है, इस तरीके का ये
टेम्परेली जुगाड़ कर रखा और ये बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ से आना है, आना। व्यवस्था कैसे बिगड़ रही है उसका उदाहरण ये देखिए। यहाँ से तो एक लाइन है और ये कुछ घोड़े वाले यहाँ से ये दूसरी लाइन शुरू कर दी इन्होंने। और अगर कुछ पूछा जाए तो वो बिल्कुल ऐंठ के जवाब दे रहे हैं कि हम तो ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही करोगे? लाइन क्यों बिगाड़ी तुमने? तुम्हारे पीछे तो सिंगल लाइन है, तुम्हारे पीछे सिंगल लाइन है, देख लो। लाइन लग रखी है। सबको पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हारे पीछे तो सिंगल लाइन है, तुम्हारे पीछे तो सिंगल लाइन है, देखो देख लो। थोड़ी ना वो आगे। जब यात्रा शुरू हुई थी तो सभी को मालूम था कि इस बार यात्रा बहुत अच्छी जाएगी, इसलिए जो सरकार की तरफ से दुकानें आवंटित थी उसके अलावा बड़ी संख्या में जगह जगह दुकानें आवंटित की, लोगों ने दुकानें खोल दी। अब समस्या ये आ रही है कि जो भी दुकानें हैं उसके आसपास बहुत बड़ी संख्या में गंदगी है। जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले उसी दुकानदार की है जिसकी दुकान है। अब सरकार बहुत जल्दी कड़ा संज्ञान लेने जा रही है क्योंकि गंदगी पूरे मार्ग में इतनी ज़्यादा है, न तो टूरिस्ट यात्री समझ रहे हैं और न ही स्थानीय दुकानदार। बरसाती क्यों नहीं ली? बरसाती पूरे केदारनाथ मार्ग में कई सारे होटल हैं जो वैध हैं और कई अवैध हैं। बीच में खबरें आई कि जो यात्री हैं उनसे ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है, तो सरकार ने हर जगह एक रेट लिस्ट लगा दी है। अब इस दुकान में रेट लिस्ट है, देखिए यहाँ पे रेट लिस्ट में सारा सामान है। चाय है 20 रुपए की, दूध है 40 रुपए का, कॉफ़ी है 40 रुपए की, छोले 50 रुपए के हैं। इसके अलावा सारा जो भी सामान यहाँ पर बिकता है वो पूरा यहाँ पर है। अगर आपको लगता है कि आपको यात्री जो है दुकानदार लूट रहे हैं या ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं और ज़बरदस्ती शिकायत मत करिए क्योंकि यह सामान बहुत महंगे से आता है। यहाँ तक पहुँचना, सिलेंडर, घोड़े, सामान में सारा सामान आता है। तो सरकार ने भी एक रेट तय कर दिया है जो सारी दुकानों में लगे हुए हैं। मेन बात जो मैंने नोटिस की है, पर्ची लेने की जगह पे सब जगह पुलिस है, जहाँ पर्ची दिखाना है वहाँ सब जगह है। एक्चुअल जगह जहाँ होना चाहिए, जहाँ घोड़ों का, चलने वालों का और पिट्टू का सबका जाम लगता है, वहाँ कोई नहीं रहता, तो ये बहुत गलत है। थैंक यू। पुलिस वहाँ पर नहीं है जहाँ पर जाम लग रहा है और हाँ, जहाँ पे जाम है वहाँ पे पुलिस है ही नहीं, तो कोई या तो कोई घोड़ा वाला जाके उनको बोलता है कि साइड करो, तो बहुत दिक्कत हो रही है ना। मतलब ऊपर तक जाम में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर 3-3 घंटे जब चढ़े हम लोग, 4 घंटे खड़े रहे घोड़े में, खड़े ही चढ़ाई पे, उतरते टाइम भी अभी 1 घंटा खड़े रहे। दरअसल जो महिला कह रही थी कि जो मैनेजमेंट है वो किस तरह गड़बड़ाया हुआ है, जहाँ पर पुलिस होनी चाहिए वहाँ पर है नहीं और जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं वहाँ पर पुलिस वाले मिल जाते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट सरकार का है वो इस तरीके से उस पर दिक्कतें आ रही हैं, सवाल उठते हैं। ये एक जगह है ठीक 1.5 किलोमीटर पहले गौरीकुंड से और यहाँ हमेशा पत्थर गिरे रहते हैं, लेकिन न तो SDRF का कोई जवान है, न पुलिस का है, न यात्रा मैनेजमेंट का है, जबकि होना चाहिए। दरअसल जब तक पत्थर गिरते नहीं हैं तब तक पुलिस आती नहीं है। और अगर अभी देखिए अगर पत्थर गिर गया तो चोट लगेगी, यानी निगरानी के लिए कम से कम यहाँ पर पुलिस का जवान, SDRF का जवान तो होना ही चाहिए, लेकिन है नहीं। केदारनाथ से गौरीकुंड का जो पैदल सफ़र है उसमें अभी भी कई दुश्वारियां हैं, जगह जगह रेलिंग टूटी हुई है, यात्रियों को दिक्कतें तो हो रही हैं। सफाई व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने
टॉयलेट जो है वो कई जगह गंदे हैं, खराब हैं, क्योंकि ये यात्रा का पीक सीजन है जो इस समय चल रही है। अगर दुकानदार नहीं मान रहे तो सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ दुकानें हमने देखी वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था, खास तौर पे प्लास्टिक कचरा। और सबसे महत्वपूर्ण और अंत में कि अगर हमारा व्यवहार सही रहेगा तो यात्री भले ही कई दिक्कतें उनको आए, वो खुशी खुशी जाएंगे यहाँ से सुखद अनुभूतियों को लेकर। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। ये जो पूरी सीरीज है आगे भी चलती रहेगी। अभी हम आपको सोनप्रयाग और गौरीकुंड की रात की जो दुश्वारियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो बताएंगे। जय नंदा, जय हिमाल। ये गौरीकुंड का घोड़ा पड़ाव है जहाँ सबसे ज़्यादा संख्या सुबह होती है। अगर मैं सुबह यहाँ पर आता तो शायद मुझे भी पैर रखने की जगह नहीं मिल पाती, इतना गंदगी यहाँ पर है चारों तरफ। घोड़े खच्चर के लिए जो घोड़ा पड़ाव बना है, नीचे पूरी गंदगी है, प्लास्टिक और जो लीद होती है घोड़ों की, पूरी दुर्गंध मार रहा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि कैसे इसको ठीक करें।